नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया लाइक शेयर करने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। नए सब्सक्राइबर का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग मेरी वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। दोस्तों, हमारे एक पड़ोसी देश में तख्ता पलट हुआ है, पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है। इस बात की आशंका मैंने जब सीएसपी चार्ट चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि जब अप्रैल के महीने में हमारा नया संवत शुरू होता है, पहला नवरात्रा शुरू होता है, उसी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से ऐसी कुछ आशंका जताई थी। हमारे बॉर्डर्स पर हलचल मच सकती है और इसी तरह की एक संभावना, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपने अगर मेरा पिछले महीने की जो संक्रांति थी, लास्ट मंथ की जुलाई की संक्रांति, वहां पर भी मैंने ऐसी आशंका जताई थी कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर किसी तरह का कोई आतंकवादी हमला, किसी तरह की कोई घटना घट सकती है जिस कारण से हमारे देश की सरकार को फौज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा या हमारी फौज एक्टिवेट होगी। तो इस तरह की एक घटना घट गई है बांग्लादेश में, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। और अब हमारे देश की जो सीमा है वहां पर भी एक तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी डेफिनेटली आगे भी फौज के साथ अपनी मीटिंग्स को कंटिन्यू रखेंगे, आज भी करेंगे या हो सकता है कल करें, जो भी है। अपने देश की सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है। मैं ये बात शुरू से ही आशंका जाहिर करता आया हूं, लेकिन साथ ही जब मैं कुंडलियों को मिलाकर देखता हूं, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की कुंडली, सूर्य विधि चार्ट और नरेंद्र मोदी साहब की ओथ कुंडली, मैंने ये बात ओथ कुंडली पर भी आप लोगों को कही थी, अगर आप लोगों को याद हो। जिन लोगों ने मेरी ओथ कुंडली पर, मोदी साहब की ओथ कुंडली पर जो मैंने अपना एनालिसिस दिया है या अपने विचार रखे हैं, वो नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने उसके अंदर भी इस तरह की आशंका जाहिर की थी, तो वो घटना ये घट गई। लेकिन अभी और इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं आने वाले समय में। खैर, हम अभी इसी घटना के ऊपर चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश में जो कुछ घटित हुआ है, क्या इसका असर हमारे देश पर पड़ेगा। तो मेरा सबसे पहला आंसर तो है कि हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अब जो भी सरकार आएगी वो भारत के मतलब एनडीए की सरकार की फ्रेंडली होती है, नहीं होती है, क्या स्थिति बनती है वो बाद में देखेंगे। लेकिन फिर भी हमारे देश की सीमाओं पर हलचल तो मचेगी। इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यह है कि हमारा जो इस वर्ष का जो सेनापति कह लो, मतलब इस वर्ष के जो हमारी पोर्टफोलियो है, उसके अंदर मंगल की प्रधानता है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की जो नए संवत की कुंडली बनती है उसके अंदर मंगल की प्रधानता है। तो वहां पर मंगल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मंगल एक रक्षक की भूमिका में होता है। अब इस कुंडली को जरा आप उठाकर, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की कुंडली को उठाकर जब हम ओथ कुंडली से कंपेयर करते हैं या दशाओं को कनेक्ट करते हैं, तो मेरे भाई मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। ओथ कुंडली का लग्नेश मंगल है जो 6th हाउस में आ गया है और अपने लगन को देख रहा है। तो मतलब ये प्रोटेक्शन तो हमारे को देगा। थोड़ी बहुत हलचल, और डेफिनेटली इतना बड़ा काम हुआ है तो थोड़ी बहुत हलचल तो हमारे देश में भी होगी। लेकिन बहुत बहुत अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो समय चल रहा है भारत के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेफ है। मेरे देश के किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वहां पर इतना बड़ा टर्मोइल हुआ है तो हमारे देश के अंदर भी इस तरह की कोई घटना घट सकती है। जब मैंने ये बात कही है कि इस तरह की कोई घटना घट सकती है, तो मैं यहां पर आप लोगों को जरूर सचेत करना चाहूंगा। मैं अपनी वीडियोस के अंदर अक्सर, शायद तीसरी चौथी बार वीडियो में ये बात कह रहा हूं, आप लोग अपने जो एमएलए एमपीज हैं उनको ध्यान से चुनो। आप देखो कितनी बड़ी घटना घट गई है बांग्लादेश में। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। आप जो देश के राजनीतिज्ञ हैं, जिनको आप नेशनल लेवल पर पहुंचाते हो, आप सोच समझ कर पहुंचाओ। मैं बड़ी विनम्रता से आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, जो पार्टियां, जो व्यक्ति जातिवाद को बढ़ावा दे रही हैं, उनकी तरफ ध्यान कम दो। नहीं तो आज तो आप वोट देकर इन लोगों को संसद तक पहुंचा देते हो, विधानसभा तक पहुंचा देते हो।
भाई आने वाला समय राहु की महादशा का है, मैं बार बार आप लोगों को सचेत कर रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हो संसद में खड़े होकर भी, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी कुछ गलत या झूठ बोला जा रहा है, सब कुछ आप देख रहे हो। मैं कुछ अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं किसी पार्टी का कोई पेड पर्सनालिटी हूं, लेकिन मैं मेरे देश से प्यार तो करता ही हूं यार। मैं भी तो चाहता हूं मेरे देश के अंदर खराब घटनाएं कम घटें। तो आप देखो अभी मार्च में सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी और उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर के अंदर मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी देश की कुंडली में। तो आप लोग अपना वोट ध्यान से दो, जिसको भी आपने चुनना है आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। रिजल्ट आपको राहु की महादशा में मिल जाएंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं, राहु एक झूठा प्लेनेट है, एक मक्कार प्लेनेट है। गलत लोग सेंट्रल पॉलिटिक्स तक पहुंचेंगे, देश की संसद तक पहुंचेंगे, फिर वो देश को नुकसान पहुंचाएंगे। और हमारे को ये लोग कुछ कहते हैं और जब चेयर पर आ जाते हैं तो फिर इनके हालात अलग तरह के होते हैं। आप लोगों ने सबने देखा है। खैर, ज्योतिष की बात कर रहा था, ये भाई मेरे दिल का दर्द है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो हमारे देश में ऐसी कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट पे या देश पर ऐसी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम मंगल प्रधान समय से गुजर रहे हैं। तो मंगल का काम प्रोटेक्शन करना है। तो भाई आगे जब मैं इस कुंडली के अंदर अपना देखता हूं, जो अब आने वाली संक्रांति है, ये संक्रांति भाई दोस्तों 16 अगस्त 2024 को शुरू होगी। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी मैं इस टॉपिक से कंसर्न हूं तो उतनी ही बात करूंगा। तो यहां पर देखता हूं तो यहां पर भी कलह कलेश तो दिखता है बॉर्डर के ऊपर, तो ये चलेगा। लेकिन यहां पर भी मंगल की प्रधानता मेरे को इस कुंडली के अंदर भी दिख रही है, जो इसकी सिंह संक्रांति की है, 16 अगस्त को जो शुरू होगी। तो यहां पर भी कलह कलेश तो दिख रहा है, लेकिन मंगल प्रधान है और मंगल वेरी वेल प्लेस्ड है कुंडली के केंद्र में बृहस्पति के साथ। तो मेरे देश के किसी देशवासी को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहो, बिल्कुल बिंदास एंजॉय करो आप अपनी लाइफ को। देश की प्रगति में, देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहो। हाँ, समस्या कहां पड़ सकती है? समस्या डेफिनेटली बंगाल में पड़ सकती है, क्योंकि बंगाल की राजनीति एक अलग तरह से चलती है, आप लोग जानते हो। तो वहां पर जरूर फर्क पड़ेगा। वहां पर किसी तरह का कोई दंगा वगैरह की कुछ इस तरह के हालात बन सकते हैं। वहां की पॉलिटिक्स अलग तरह की है। लेकिन ओवरऑल मैं मेरे देश की बात करूं तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिंदास एंजॉय करो। अभी हमारे देश में अभी रिसेंट टाइम के अंदर कोई बड़ी घटना नहीं घटने वाली, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।